हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं ओरेकल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, फॉरेन की का हम कैसे यूज करेंगे और प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम कब लेते हैं, कब यूज करते हैं, जब हम अपने टेबल के किसी कॉलम को यूनिक बनाना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं। कम से कम एक कॉलम, टेबल में एक कॉलम, यानी कि आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट कह सकते हैं। जब आप उसको यूनिक बनाना चाहते हैं तब आप इसका यूज करते हैं प्राइमरी की का, और जब टेबल को लिंक करेंगे दूसरी टेबल से तो वहाँ पर फॉरेन की का हम यूज करते हैं। तो शॉर्ट में हम देखने वाले हैं इन तीनों चीज़ों को। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट की टेबल है तो वहाँ पर रोल नंबर होगा जो यूनिक होगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी आप लेना चाहते हैं तो आईडी में आप यूज कर सकते हैं, कोई आधार नंबर हो सकता है, फ़ोन कार्ड हो सकता है। कुल मिला के एक ऐसा नंबर जो यूनिक हो, यानी कि हर रिकॉर्ड का जो नंबर होगा वो एक यूनिक होगा। तो इस जगह हम यूज करते हैं प्राइमरी की। तो हम कैसे उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। फॉरेन की यानी कि हम दो टेबल बनाएंगे, डिपार्टमेंट के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए। डिपार्टमेंट में हम लगाएंगे, डिपार्टमेंट से हम लिंक करेंगे एम्प्लॉय जो टेबल होगी उसको। तो वो हम देखने वाले हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा हम प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं। जब हम एक टेबल में, किसी टेबल में हम कम से कम एक एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट होता है, या आप कह सकते हैं किसी एक कॉलम को हम यूनिक बनाना चाहते हैं। उसके बेस पर हम जो रिकॉर्ड होंगे आइडेंटिफाई हम करेंगे उसको। मतलब कि हमें एक सेलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 10 हो। अगर हम स्टूडेंट्स टेबल ले रहे तो हमें एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसकी आईडी 5 हो। तो इस तरह से हमें यूनिक, हर रो के लिए एक यूनिक आईडी हमें देनी पड़ती है, यानी हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आईडी हमें देनी पड़ेगी। तो ऐसा एक टेबल हमारे पास होना चाहिए। तो हम इन्हीं, यानी कि प्राइमरी की देखेंगे और फॉरेन की। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम अब देखेंगे यहाँ पर ओरेकल में। ठीक है, माई स्कूल में आपने जैसे किया होगा उसका भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि माई स्कूल में आपने कैसे यूज किया था। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंटेड। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक टेबल डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं सिंपल डेप्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, टाइप नंबर ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट नेम ले लेता हूँ और वेर कैर 20 रख देता हूँ। अब यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की मुझे यहाँ पर देना होगा। तो चाहे तो ऊपर दे सकते हैं सामने, या फिर नीचे मैं इस तरह देता हूँ। आपने माई स्कूल में कैसे लिखा होगा, प्राइमरी की और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर सिर्फ ओरेकल में ये चेंज हो जाएगा। देखिए, कांस्टेंट कीवर्ड आएगा, उसके बाद कुछ भी नेम दे सकते हैं प्राइमरी की के लिए। तो मैं नॉर्मल दे देता हूँ, मीनिंगफुल डेप्थ प्राइमरी अंडरस्कोर प्राइमरी की, यानी कि डिपार्टमेंट की ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से यूनिक बना लिया डिपार्टमेंट आईडी को यूनिक। हर रो के लिए ये जो कॉलम होगा इसमें जो, यानी कि जो आईडी होगी हर रिकॉर्ड के लिए वो एक यूनिक होगी, जिसके आधार पर हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे ये किसका रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ मैं इसको लिंक करने वाला हूँ ऊपर वाली टेबल से, डिपार्टमेंट से। तो मैंने यहाँ लिया एम्प्लॉय आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम ले लिया एक वेर कैर 220। और यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी की मुझे लेनी पड़ेगी इस टेबल के लिए, एम्प्लॉय के लिए मैं ले लेता हूँ। तो मैं यूज करूँगा कांस्टेंट, और यहाँ पर कोई भी की का नाम कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं मीनिंगफुल लूँगा। एम्प्लॉय टेबल का पहले नाम लिख दूंगा, ईएमपी लिख सकता हूँ मैं, या फिर फुल एम्प्लॉय और ये पी के, उसके बाद प्राइमरी की ईएमपी आईडी। माई स्कूल में आप कैसे करते थे, सिर्फ प्राइमरी की लिखते थे, उसके बाद आप आईडी दे देते थे। ठीक है, पैरेंथेसिस में। यहाँ पर हम लेंगे फॉरेन की। तो आप कैसे लिखते थे माई स्कूल में, फॉरेन की, उसके बाद फॉरेन की के लिए मैं एक यहाँ ले लेता हूँ मैं एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट आईडी नंबर टाइप का। तो इस तरह से लिखते थे रेफरेंसेस। उसके बाद जो जिस पर रेफरेंस देते थे आप ज्वाइन करते थे वो डिपार्टमेंट टेबल होगी हमारे पास, और उसमें जो किस पर बेस पर करेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी पर। तो इस तरह से हम माई स्कूल में करते थे। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये तो माई स्कूल का सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ ओरेकल में यूज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी नाम ले सकता था फॉरेन की के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी रख दिया है।
ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ भी नाम ले सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा कांस्टेंट, इस तरह से एनी की। अब नाम कोई भी हो सकता है, तो मैं मीनिंगफुल ले लेता हूँ, ईएमपी। फॉरेन की है तो एफ के ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी टेबल होगी, तो मैं इसको करा लेता हूँ। अब क्रिएट हो गया, मैं इसको रन करा लेता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। तो देखिए नीचे आ गया है टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड, ठीक है। दो टेबल हमारे पास बन गए, दोनों को हमें तो हमने एम्प्लॉय टेबल को लिंक कर लिया है डिपार्टमेंट टेबल से। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं फॉरेन की हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे टेबल का, तो इस तरह देख सकते हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है हमारे पास, ठीक है, कि हमने क्या क्या लिया है इसमें, कौन से हमारे कॉलम से क्या है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं अब कर लेता हूँ यहाँ पर इंसर्ट कुछ रिकॉर्ड्स। तो मैं पहले करूँगा डेप्ट में, डिपार्टमेंट में, तो इस तरह से करूँगा मैं। डिपार्टमेंट आईडी में मैं ए दे देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी ए, डिपार्टमेंट आईडी बी, सी, ऐसे करके देता हूँ। तो 5 रिकॉर्ड्स हम एंटर करा लेते हैं डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट नेम है ये, ठीक है। पहले डिपार्टमेंट आईडी है, दूसरी बार डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सॉरी। डिपार्टमेंट ए बी सी डी जो लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम है। तो ये मैं एग्जीक्यूट करा लिया मैंने, तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी नॉलेज तो आपको पहले से है, माई स्कूल में करके आ रहे हैं, या फिर आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो मैं टेबल क्रिएट करना बताना चाह रहा था, पर मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों इसमें बता दिया है। तो टेबल को लिंक करने मैंने इसमें बता दिया, ठीक है, कैसे करेंगे फॉरेन की का यूज करके। तो मैं यहाँ पर 8 रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डेटा एंटर कर लेता हूँ एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो फॉरेन की आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेबल में एक सॉरी प्राइमरी की, एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ताकि हम हर रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी हर रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो जो आपने, ठीक है, जो भी आईडी हो ले रहे हैं आप, एक टेबल में ऐसा होना चाहिए कॉलम जो यूनिक हो, हर रिकॉर्ड का अलग अलग एक आईडी मान के चलेंगे। तो आईडी स्टूडेंट मिलेंगे तो उसका स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब मैं इन सबको एक साथ रन करा लूँगा, और आगे किसी वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप इसको कैसे और तरीके से लिख सकते हैं, मल्टी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके तब करूँगा, यहाँ चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, और मैं सेलेक्ट किया और उसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। तो ऊपर मैं बटन पे क्लिक करूँगा ग्रीन वाले पर, और देखिए ये गलत हो गया है। गलत क्या हो गया, आई थिंक मैं समझ गया हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो देखिए 3 रिकॉर्ड चला के देख लेते हैं, नहीं चलेंगे। गलती क्या है मुझे पता है, आप देख सकते हैं कहाँ मैंने मिस्टेक की है। रिकॉर्ड इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, टू मैनी वैल्यूज दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, हमने टेबल का नाम ही नहीं चेंज किया है। एम्प्लॉय टेबल देना था मुझे, एम्प्लॉयज़, ठीक है, सेकंड नंबर की टेबल। तो मैं एक एम्प्लॉयज़ कर लेता हूँ। तो ये पहले टेबल के अकॉर्डिंग ले रहा था, इसलिए टू मैनी वैल्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा दोस्तों, इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोटिवेशन हमारा बढ़ा है, इस तरह के वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। तो ये था दोस्तों वीडियो क्रिएट टेबल। और